नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे ये जो मार्केट का फॉल कंटिन्यू चल रहा है। आपने आज भी कह सकते हैं निफ्टी गैप अप खुला था और गैप अप खुलने के बाद भी यहाँ पे सेलिंग आई और माइनस में जाके 163 पॉइंट यहाँ पे गिर के बंद हुआ है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो 372 पॉइंट यहाँ पे गिर के बंद हुआ है। तो क्या ये सेलिंग कंटिन्यू रहेगी या फिर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगा, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, आज की क्लोजिंग 14,550 के पास निफ्टी क्लोज हुआ है। एक गैप अप ओपनिंग मिली थी हमें, गैप अप ओपनिंग सस्टेन नहीं कर पाई और फाइनली निफ्टी लाल निशान में ही बंद हुआ है। कह सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे प्रेशर बना हुआ है वो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है जो आगे आने वाले दिन है वो मार्केट में और ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे जो यूएस में जो बॉन्ड यील्ड्स जंप कर रही हैं, उसकी वजह से यहाँ पे और प्रेशर देखने को मिल रहा है और ज़्यादा वॉलेटिलिटी रह सकती है। आप देख रहे हो आज भी ये 5.28% जंप करी हैं। तो इसकी टेंशन ही यहाँ पे मार्केट में बनी हुई है। जाहिर सी बात है, जो पैसा इतना सस्ता मिल रहा था अब वो पैसा उतना सस्ता नहीं मिलेगा, तो जाहिर सी बात है हमारे जैसे मार्केटों में से मनी एग्जिट हो सकता है। इस चीज़ की टेंशन है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। अगर हम यहाँ पे अब देखें तो हमारे लिए देखो, कल से नई सीरीज स्टार्ट होगी। तो नई सीरीज स्टार्ट होगी तो उसमें देखते हैं, समझते हैं कि उसमें क्या हो सकता है। तो सबसे पहले देखो निफ्टी की बात करते हैं। यहाँ पे मैं आपको, ये सिंपल मूविंग एवरेज है, ठीक है। आज कल इसने ऑलमोस्ट इसके पास क्लोज दिया था, आज इसने ब्रेक कर दिया जो कि करीब कितने लेवल पे आ रहा है, 14,735, ठीक है। अगर ये आज के लो को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो टारगेट है हमारे पास 14,300 का। इट्स मीन यहाँ से करीब करीब अगर 14,480 के नीचे निफ्टी जाता है तो आपके पास 150 पॉइंट का फॉल यहाँ पे फर्दर आपको मिल सकता है। इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा, मतलब ये इस चीज़ को मिस मत करिएगा, ठीक है। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगर मार्केट को जंप बाउंस करना है तो ये सबसे अच्छा लेवल होगा बाउंस करने के लिए, कि यहाँ से ये एक कल सुबह क्या कर सकता है, सुबह एक सेलिंग प्रेशर आके फिर यहाँ पे रिवर्स कर सकता है, ठीक है। अगर मार्केट को ये ट्रेंड नेगेटिव ही जाना है कंटिन्यू, तो ये यहाँ पे एक दो ग्रीन कैंडल बना के और फिर इस लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करने लगे, यानी 50 डे मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज पे अगर ये रेजिस्टेंस फेस करने लगेगा तो फिर ये दोबारा से एक सेलिंग के लिए नीचे जा सकता है। इस चीज़ को आप क्लियरली ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आगे की कैंडल्स हैं, ये अभी नहीं बनी है। किस टाइप का पैटर्न बन सकता है, मैं अगर पीछे यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ आपको, तो करीब आप समझ लो इस टाइप का पैटर्न बन सकता है। ये देखो, इस टाइप का पैटर्न बन सकता है। यहाँ पे देखो 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ, ठीक है। मार्केट ने नीचे से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, लेकिन 50 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लिया, समझ रहे हैं, रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद दोबारा फॉल हुआ, समझ रहे हैं। अगर मार्केट का जो ट्रेंड रिवर्सल है या मार्केट को नीचे और गिरना है तो इस टाइप का पैटर्न मार्केट को बनाना पड़ेगा। यानी अब यहाँ से जब रिवर्सल आए तो उस रिवर्सल में ये 50 डे मूविंग एवरेज तोड़ के ऊपर ना जाए, वहाँ पे रेजिस्टेंस ले। अगर वहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, इट इज़ द फर्स्ट इंडिकेशन कि मार्केट और ज़्यादा गिर सकता है। यानी फिर हम 14,000 तक, या फिर कह सकते हैं जो बजट का लो था 13,000, बजट पे जो प्री बजट से पहले जो सेलिंग आई थी ये 13,500 तक की या 13,600 तक की, हम वहाँ तक गिर सकते हैं। फिर हम आगे आने वाले दिनों में, ये मैं आगे आने वाले 10 से 15 दिन 20 दिन का जो आगे का माहौल है उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को जो ध्यान में ज़रूर रखिएगा। यानी यहाँ पे क्या है कि जब ये आगे कैंडल बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है ये जो लेवल है 14,750 का, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए निफ्टी को। अगर ये रेजिस्टेंस फेस करने लगता है तो इट इज़ द फर्स्ट इंडिकेशन कि आपको मार्केट में शॉर्ट्स में ही बैठना है। अगर ये ऊपर निकल जाता है, ब्रेक कर देता है, उसके ऊपर क्लोज दे देता है, तो सिंपल सा है कि ये एक, कह सकते हैं, स्लाइटली करेक्शन था जो पूरा हुआ। अब मार्केट ऊपर के लिए रेडी हो रहा है या फिर इसी रेंज को प्ले करने के लिए रेडी हो रहा है जो मार्केट में बनी हुई है ये, ठीक है। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा।
अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो सेम बैंक निफ्टी ने देखो कल ये 50 डे मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज के पास क्लोज हुआ था, आज इसने ब्रेक कर दिया है। जो लेवल था एग्जैक्टली इसने 33,600 पे सपोर्ट लिया, जो कि एक गैप था। अगर ये 33,600 को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका 32,800 का होगा, या 33,000 का आप टारगेट लेके चल सकते हो और बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हो। जो इमीडिएट 300-400 पॉइंट का टारगेट है वो करीब करीब आपका 33,200 का है। तो इस चीज़ को समझ लीजिए, 33,600 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है तो आपको बस सीधे सीधे 400 पॉइंट का करेक्शन आपको बहुत फास्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये गैप बहुत फास्ट फिल होगा। सेम चीज़ निफ्टी में आपको, कि आज के लो के नीचे जाता है तो आपको ये करेक्शन, ये गैप फिल करने का मौका यहाँ पे मिलेगा मार्केट को, और इसका आपको फ़ायदा उठाना है। अगर हम देखें ऑप्शन चेंज में तो मंथली ऑप्शन चेंज है, और जाहिर सी बात है मंथली ऑप्शन चेंज में मार्केट ऑलरेडी मंथली ऑप्शन से पहली वाली सीरीज़ में मार्केट ट्रेंडिंग हो गया है। तो क्या ये सीरीज़ जो मंथली वाली है ये ट्रेंडिंग रहेगी या यहाँ से बाउंस बैक करेगा? तो ऑप्शन चेन में देखते हैं कि कहाँ पे कितना ओपन इंटरेस्ट है मंथली वाले में, फिर हमें पता चलेगा। तो देखो 15,000 की कॉल क्लियरली दिख रहा है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है यहाँ पे करीब 54692 का, और पुट पे आपको कितना है, सिर्फ 20,879, यानी 20879 का। नीचे और बढ़ें तो 14,800 की कॉल पे आपको कितना दिख रहा है, 26,384 का, और पुट पे कितना दिख रहा है, 18,000 का। इसके बाद और नीचे जाते हैं तो 14,500 की जो पुट है, यहाँ पे आपको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है पुट साइड पे कितना, 42137, और इस लेवल पे कॉल राइटर कितने हैं, 14265। इट्स मीन कि 14,500 होल्ड कर सकता है, सिंपल ही चीज़ है। और 14,500 के पास हम क्लोज हुए हैं, तो कल एक इंडिकेशन मिलेगा हमें कि मार्केट यहाँ पे होल्ड करेगा या नहीं करेगा। अगर इस लो को ब्रेक कर देता है तो इट्स मीन जो हमारे पास नेक्स्ट लेवल है वो 14,300 तक के हैं, और अगर ये यहाँ से रिवर्स करता है तो फिर ये ऊपर 14,750 के पास अटकना चाहिए। अगर अटकता है तो फिर ये दोबारा से नीचे गिर सकता है। इस चीज़ को आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। अब कल देखेंगे हम कि किस तरीके का यहाँ पे डाटा बनेगा और मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। अगर हम डाउ फ्यूचर की बात करें तो करेंटली यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ है वो है आपका नैस्डैक फ्यूचर, उसको देख लेते हैं। कल एक रिकवरी देखने को मिली थी नीचे नैस्डैक फ्यूचर में, आज फिर आप देख सकते हो 1.68% ये नीचे 220 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहा है। तो यहाँ पे भी इसी चीज़ की टेंशन है, इसीलिए जो हाई बीटा टेक्नोलॉजी शेयर्स हैं उनमें प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे चल रही है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सदी लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय